स्टार्ट में ट्रेन में कुछ लड़के फोन पे मीम देख के हंस रहे होते हैं। हिना उन लड़कों को जाके चमकाती है क्योंकि साइड में एक ओल्ड लेडी खड़ी है जबकि उनके पास बैठने के लिए सीट है। उनसे डर के वो लड़के उसे सीट दे देते हैं और ये बिहेव ताकामिची को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं हिना उसके साथ शॉपिंग आने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ताकामिची को तो पिटने से ही फुर्सत नहीं रहती तो हिना पढ़ाई के लिए उसकी हेल्प करने की बात करती है। ताकामिची फर्स्ट टाइम किसी लड़की के रूम में होता है और ये देखकर वो बड़ा अजीब बिहेव करता है। हिना उसके गाल पकड़ के खींचती है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है। वहीं पर हिना की मॉम आती है जो कि फर्स्ट टाइम किसी लड़की को उसके साथ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और उस पर सवालों के ढेर लगाना शुरू कर देती है। हिना अपनी मॉम को बाहर भेजती है और जाते जाते उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। हिना यहाँ पे शर्मा जाती है। फिर वो लोग पढ़ाई में लग जाते हैं और हिना ताकामिची को थैंक यू बोलती है उसके भाई को बदमाश लड़कों से बचाने के लिए। देन हिना उसे अपने फादर के बारे में बताती है जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये सुनकर ताकामिची बोलता है इसलिए ना हो तो पुलिस ऑफिसर बना। ये बात हिना को वियर्ड लगती है क्योंकि उसे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता है। ताकामिची बात को घुमा देता है। उनकी बातों से हिना उसे कहती है कि वो काफी बदल गया है और बदलने से मतलब ये रहता है कि वो काफी ज्यादा मैच्योर और नाइस बिहेव कर रहा होता है। वहीं हिना उसके बारे में बात करती है और उसके बारे में और भी चीजें जानने की बात कहती है। तभी वहाँ पे फायरवर्क्स होना शुरू होते हैं और हिना ये सब देख के काफी एक्साइटेड होती है। वो लोग फायरवर्क्स देखने के लिए रूफ टॉप में जाते हैं जहाँ हिना के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के कारण वो सोचता है कि वो हमेशा यहीं रहना चाहता है और वो कभी भी फ्यूचर में नहीं जाएगा क्योंकि उसे वहां पे हिना नहीं मिलेगी। ताकामिची मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहता है और वो उसका हाथ पकड़ भी लेता है और शर्मा के जब उसकी तरफ देखता है और उसका नाम लेने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसने हिना का नहीं नाओतो का हाथ पकड़ लिया और नाओतो का हाथ पकड़ने की वजह से वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है जहाँ आके वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वहाँ पे नाओतो क्या कर रहा था और उसके इस बिहेवियर से देख के वो कंफर्म कर लेता है कि वो पास्ट में जा सकते हैं और उसकी ये हैंड शेकिंग की टेक्निक काम आ रही है। आगे नाओतो उसे सेकंड टाइम ट्रेवल जाने के पहले कुछ बात बताना चाहता है जैसे कि यदि पास्ट में वो 1 वीक गुजारेगा तो प्रेजेंट टाइम में वो 1 वीक गुजार चुका होगा और इसी टाइम में उसका शरीर बेजान हो जाएगा जिससे ताकामिची को लगता है इसका मतलब वो प्रेजेंट टाइम में मर जाएगा। पर नाओतो से बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो जिंदा रहेगा जैसे कि एक कोमा पेशेंट जिंदा रहता है। देन नाओतो उससे पूछता है कि उसकी टोक्योमंजी गैंग के मेंबर से मीटिंग हुई या नहीं। ताकामिची बताता है कि वो बस माइकी से ही मिल पाया जिसका दूसरा नाम सानो है और वो बदमाश नहीं बल्कि वो एक अच्छा इंसान। पर नाओतो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि टोक्योमंजी गैंग के चलते ही नाओतो की सिस्टर की मौत हुई है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि प्रेजेंट टाइम में टोक्योमंजी गैंग को छूना इम्पॉसिबल है। देन ताकामिची कहता है कि पास्ट में जाने के पहले वो माइकी से मिलना चाहेगा क्योंकि उसकी वजह से ही टोक्योमंजी गैंग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गए। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के नाओतो कहता है कि अब वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं रहा और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने काम में लग जाता है। वहीं अपनी तारीफ सुनने के कारण ताकामिची काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और पूछता है कि वो कैसे बदल गया है, लाइक वो सुपर ऑसम हो गया है या कि वो एक कूल बंदा बन गया है। थोड़ी देर की रिसर्च करने के बाद उन्हें गैंग के एक बंदे के बारे में आइडिया मिलता है जो कि और कोई नहीं ताकामिची का फ्रेंड आकुन होता है। वहीं नाओतो बताता है कि उसे जहां तक याद है उसने एक लीडर को चाकू मारा था और वो तो जेल पे होना चाहिए। पर ताकामिची की वजह से प्रेजेंट चेंज हो गया है और वो आकुन अब टोक्योमंजी गैंग का एक मेंबर है। वहीं वो लोग सोचते हैं कि वो आकुन के थ्रू ही माइकी से बात कर पाएंगे। वहीं ताकामिची उसका नंबर लेने के लिए अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ पे उसका अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे आकुन का नंबर मिल जाता है। जब वो उसे कॉल करता है तो उसे पास्ट के बारे में कुछ बातें याद आती है जैसे वो दोनों बात करते हैं कि जब वो लोग ग्रेजुएशन होकर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या वो लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। वहीं आकुन इस बात के लिए उसे इडियट बोलता है क्योंकि वो लोग हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे। इसके बाद नाओतो और ताकामिची आकुन के क्लब जाते हैं जहाँ पे नाओतो ताकामिची से पूछता है कि वो अभी टोक्यो गैंग का मेंबर है तो क्या वो उससे मिलना चाहेगा। तो वहीं पे ताकामिची कहता है कि वो तो उसका दोस्त है तो वो उससे क्यों नहीं मिलना चाहेगा। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं और उसकी शान और शौकत देख के ताकामिची को लगता है कि आकुन अब कहीं बदल ना गया हो। तभी पीछे से आकुन उसे आवाज़ लगाता है और उसे कहता है कि ताकामिची तो बिल्कुल भी नहीं बदला और वो उसे अकेले में बात करने के लिए छत पे लेके जाता है। वो लोग अपनी पुरानी बातों को याद करके उसी पे बातें कर रहे होते हैं। देन आकुन बताता है कि वो जिस बंदे के साथ आया है वो पुलिस कॉप है। उसे ये भी पता होता है कि वो हिना का भाई है और इसके बाद वो एक बड़ा खुलासा करता है कि एपिसोड 1 में जब ताकामिची मरने वाला होता है और उसे जिस बंदे ने धक्का दिया होता है वो और कोई नहीं आकुन होता है और वहीं आकर उसे नाओतो ने बचा लिया। और ये सब देख के उसे मालूम हो जाता है कि ताकामिची टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकता है इसलिए नाओतो ने उसे बचा लिया। ये सब सुन ताकामिची का दिमाग हिल जाता है। वो आकुन को पागल कहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकता था पर वो अपने दोस्तों को ही क्यों माना चाहता था क्योंकि वो लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं आकुन के बिहेव से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और वो बोलता है कि वो भी नहीं चाहता था कि चीज़ें इस तरीके से ख़त्म हो। वो अब किसाकी का सोल्जर है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरता है और उसने माइकी को बहुत टाइम से देखा तक नहीं। वहीं ड्रैगन के मरने के बाद माइकी पूरी तरीके से बदल गया है।
ड्रैगन की खबर सुन के ताकामिची शॉक होता है। वहीं आकुन बाउंड्री में चढ़ जाता है और कहता है कि वो पास में जाकर सबको बचा सकता है और वो रोने लगता है। वहीं ताकामिची उसे वहां से नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी आकुन छत से कूद जाता है। ये देखकर ताकामिची की सांसें रुक जाती है और जब वो नीचे आकुन को मरा पड़ा देखता है तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ये सब ताकामिची के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है और वो छत पे ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इन सब के बाद नाओतो ताकामिची को सहारा देता है और ताकामिची सहमते हुए उसे कहता है कि ड्रैगन की कब मौत हुई वो जानना चाहता है और गैंग को जिसने ईवल बनाया वो और कोई नहीं बल्कि किसाकी था। वहीं वो रोते रोते बोलता है कि वो ड्रैगन, आकुन और हिना सबको बचाना चाहता है और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है।